आज हम बात करेंगे सुकरात पे। सुकरात जिस समय का व्यक्ति था, तो वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ चारवाक थे ना, उसी समय वहाँ पर सोफिस्ट हुआ करते थे। और सोफिस्ट क्या बोलते थे कि सुंदरता या फिर कहें कि कोई भी जो विचार है, सही जो गलत है या नैतिक अनैतिकता है, किसी के संदर्भ में जो ज्ञान है, वो आत्मनिष्ठ होता है। मतलब आप में से जो लोग सूअर के बच्चों को सुंदर मान रहे हैं, जैसे मैं मान रहा हूँ कि मुझे सुंदर लगते थे, ठीक? तो ठीक है, क्या दिक्कत है? किसी को सोनाक्षी सिन्हा सुंदर लगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दीपिका सुंदर लगे, किसी को श्रद्धा सुंदर लगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये है आत्मनिष्ठ मामला। जैसे आपको क्या खाना पसंद है, ये है आत्मनिष्ठ, ठीक है? बात समझ में आई? क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक? ये है। अगर इस मामले में कोई ये कहे, कोई विचारक ये कहे कि ये पूरी तरह से आत्मनिष्ठ मामला है, यानी कि हर पर्सन के हिसाब से तय होता है कि क्या सुंदर है, क्या सुंदर है, क्या सुंदर है, क्या सुंदर नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। अब इसमें कोई समस्या नहीं, बस समस्या तब आती है जैसे आपको सब कुछ पसंद है। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक जीव पालना है, तो मैं अपनी मम्मी से बोलूँ घर पे कि मम्मी सूअर का बच्चा पालना है। सोचिए, जे हिम्मत तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो मतलब जैसे अब सुंदर-सुंदर दिख रहे हैं, पर घर उठा के ले आएँगे तो क्या होगा सोचिए। हालाँकि छोटे बच्चे और भी पीछे पड़ जाएँगे, वो सब ठीक है। उसके बाद समझो घर पे क्या होना है। घर पे होनी है पिटाई, ये बोलते से ही पिटाई होनी है। लाना तो बहुत दूर की बात है, चाँटे पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। परंतु अगर घर में इस बात पे चर्चा हो और सब लोगों से वोट लिया जाए कि भैया एक जीव पालना है भैया बालक को, तो क्या सूअर के बच्चे को लाया जाए या फिर कुत्ते के पिल्ले को लिया जाए, एक सुंदर सा छोटा सा पिल्ला लिया है, या फिर मछली पालन कर ले, छोटा सा एक कांच का बर्तन ले आते हैं। सबसे आसान तो में सर्व सहमति इस बात पे बन जाएगी कि हाँ, मछली सुंदर होती है, ठीक है, पाल सकते हैं। परंतु अगर कोई ये कहे कि अरे मछलियाँ स्मेल करती हैं, ये करती हैं, अगर आप घर में मछली पालोगे तो आपको पता लग जाएगा। और जो लोग लहसुन प्याज से दूर है वो बिल्कुल, फिर वो कहेंगे ठीक है कुत्ता पाल लो, परंतु कुत्ते को नॉनवेज नहीं खिलाना है, ना अंडा मांस मछली कुछ नहीं खिलाना है, एकदम सात्विक कुत्ता रहेगा। तो हो सकता है कुत्ते पे सहमति बन जाए। कोई कहेंगे गाय पाल लो, ठीक है, गाय पे भी सहमति, पर बच्चे बोलेंगे गाय में मजा नहीं आता, गाय बहुत बड़ी होती है, उसके साथ कैसे खेलेंगे, हम तो खेलना है उसके साथ हमें। तो बच्चे सामान्यतः गाय के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तोता पाल लेंगे, ये पाल लेंगे, समझिए। तो एक ही उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण ये है कि आपको सबको अलग अलग खाना पसंद है, किसी को वेज पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। अब आप किसी हॉस्टल में रहे, तो मान लो साहब नरोना एकेडमी में खड़े हो, वहाँ पर आपको लंच मिलना है, ठीक है? तो लंच में क्या बनेगा? अगर आत्मनिष्ठ मामला है तो रोज़ अगर 20 डिप्टी कलेक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं और फिर बाकी लोग हैं, 200 बच्चों की 200 अधिकारियों की बेच है, तो 200 लोग अपने हिसाब से ऑर्डर लिखेंगे, तो रोज़ के 600 ऑर्डर या 1000 ऑर्डर मिल जाएँगे उनको। लंच पे किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है, किसी को मिर्च कम, किसी को मिर्च सहित, किसी को नमक ज़्यादा, किसी को खट्टा ज़्यादा, बवाल मच जाएगा, बवाल मच जाएगा भाई। तो क्या होगा? वहाँ पे फिर जो मैनेजमेंट है वो मीटिंग करेगा, वो कहेगा कि किसी चीज़ पर सहमति बना लेते हैं। इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, कि भैया इस पे सहमति बन गई ये। किसी ने कहा कि रोड को कैसे क्रॉस करना है, कोई कहेगा मैं लेफ्ट हैंड से गाइड चलाऊँगा, कोई कहता है मैं राइट हैंड से चलाऊँगा, कोई कहता है मैं रोड पे ही सो जाऊँगा। फिर बैठेंगे सब, नियम बनाएँगे। तो कानून क्या है? वस्तुनिष्ठ, सबके लिए बराबर, सबके लिए। कुछ चीज़ें, रूल्स, हाँ, कानून बनाएँगे, रूल्स बनाएँगे। तो आत्मनिष्ठता में कोई समस्या नहीं है तब तक जब तक कि वो कोई बहुत बड़ा मामला ना हो। परंतु अगर नैतिकता अनैतिकता का निर्धारण करना, सोचिए, अगर ऐसी स्थिति हो, सुकरात के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि सोफिस्ट जो बता रहे थे, सोफिस्ट उस समय के जो विचारक थे वो लोगों को बता रहे थे कि भैया जो तुम्हें ठीक लगे, जैसे चारवाक कह रहे थे यावत जीवम सुखम जीवत ऋणम कृत्वा धृतम पिबत। चारवाक कह रहे थे कि जब तक जीना है सुख से जीना है, ऋण उधार लेना और घी पीना है, चुकाने की टेंशन खत्म करो।
अब तुम सोचो कि ये विचार 1-2-4 लोगों के हों तो फिर तो ठीक है, पर अगर सारी सोसाइटी ही ऋण लेके उधार पीने लगे, तो ऋण देने वाला कौन है? कौन काम करेगा? सोचिए। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, इतना पियो कि पी-पी के गिर जाओ। तो अगर गिरना ही है तो उठाने वाला कौन है? सोसाइटी चलेगी इस विचार से? नहीं चलेगी। कोई भी व्यवस्था चलेगी उस तरह नहीं। तो सुकरात के सामने सबसे बड़ी ये समस्या थी उस समय कि ये जो सोफिस्ट आत्मनिष्ठता की बातें कर और इससे जो बवाल मच सकते हैं। बवाल क्या हो सकते हैं? घर में सूअर का पिल्ला आ सकता है, आप लोग उपवास करके बैठे हैं और सामने मेरा ऐसा कोई व्यक्ति बैठ गया और मुर्गे चबा रहा है वहाँ बैठ के, हड्डियाँ इधर उधर फेंक रहा है, आपको देख के घिन आ रही है कि अरे यार खाना कैसे खाएंगे? कोई मुर्गा खा रहा है और आप वहाँ पर मेथी पालक लेके बैठ गए, अरे यार घिन आती है मेथी पालक देख के। आप क्या हरा हरा खून निकलता रहता है, जैसे आप मेथी पालक काटते हो तो उसमें हरा खून निकलता है, लाल खून फिर भी ठीक है, पर ये हरा खून देख के घिन आती है। हमें वो जो कीड़ा है उसको हाथ में लेके घूमना बड़ा पसंद है। लोग कहेंगे अरे क्या मतलब, क्या बकवास बच्चे हैं ये, कीड़े को छेड़ रहे हैं। जीव की हत्या कर दी उस हेलीकॉप्टर ड्रैगन फ्लाई को। अगर किसी को धागा बांध दिया तो ड्रैगन फ्लाई मतलब मरना तय है उसका, वो जब तक जिंदा है तब तक उड़ेगा बस। बच्चों ने मजे लिए, मर गया बेचारा। सोचो उसका भी परिवार नहीं था क्या? उसकी बीवी बच्चे होंगे, उसके बच्चे घर वेट कर रहे होंगे, पापा आएंगे, पापा इधर हेलीकॉप्टर बन के घूम रहे हैं। सोचिए नैतिकता के डायमेंशंस कितने ज्यादा है। तो सुकरात इन सोफिस्टों से लड़ रहा था, ठीक। अब बात ये थी कि ये करते करते सुकरात, देखिए सुकरात के पिता मूर्तिकार थे। पहले उसने अपना जो पारिवारिक पेशा है वो अपनाया, पर अच्छा नहीं हुआ। फिर वो पार्ट टाइम टीचर बना, तो वो क्या करता था, लोगों से मिलता था। इसको डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं, द्वंदात्मक प्रणाली। जैसे मैंने कुछ बोला कि भैया सुअर सुंदर है, आपने कहा कि नहीं सर पिगी सुंदर है, किसी ने कहा पैरट सुंदर है सर, किसी ने कहा कि श्रद्धा कपूर सुंदर है, किसी ने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा सुंदर है। ये चल रहा है मामला। अब इसमें जिसको आपत्ति है वो बताए, ठीक है। अब आपस में वाद विवाद होगा, प्रश्न उठेंगे, प्रश्नों का समाधान होगा, आखिरी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और वो जो निष्कर्ष होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ। जैसे मैं सोचता हूँ पूरे यूरोप में रोड पर राइट हैंड पर गाड़ी चलाई जाती है, जबकि भारत में लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे चलाई जाती है। तो भारत में सहमति बनी कि भाई लेफ्ट हैंड पे चलाएंगे। अधिकांश एशियाई देशों में लेफ्ट हैंड पे चल रही है, अधिकांश देशों में राइट हैंड पे भी चल रही है, दूसरे अन्य विकसित देशों में। तो हो सकता है किसी दिन बैठ जाएं सब लोग और डिसाइड कर ले कि लेफ्ट है या राइट, तो सारे लोग सही रहेगा मामला। स्टीयरिंग भी अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम राइट चलेंगे, हमने कहा कि हम लेफ्ट चलेंगे। सोचिए, मजेदार बात है। अब बैठेंगे, बात करेंगे, झमाझम घमाघम पंचायत बोलते हुए पंचायत होगी, और उसके बाद कोई निर्णय पहुंचेंगे, और जिस निर्णय पहुंचेंगे वो होगा वस्तुनिष्ठ, जो सबके लिए बराबर, सब उसको मान निकलेंगे। जैसे कि समुद्री कानूनों को लेकर 1982 में एक वैश्विक संधि हुई। सबको कहा कि आप अपने समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के जो रिसोर्सेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप, जिसके पास भी समुद्र, उससे ज़्यादा अगर आप जाओगे वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, वो सबका है। सबका है मतलब किसी का नहीं। 200 नॉटिकल मील में आप सेना खड़ी नहीं कर सकते, पेट्रोल निकाल सकते हो, पर्यटन कर सकते हो, ऐसा मामला है। अब जो बातें मैं कह रहा हूँ वो क्या है, तो सुकरात ने क्या कहा कि भैया आओ चर्चा करते हैं। तो उसने वाद विवाद की मेथड, और फिर उसने कहा कि हर चीज़ पे पहले क्या करते हैं, अगर मैंने किसी ने बोला कि भैया ये सत्य, और आपने सीधा सत्य मान लिया, तो होगा क्या कि हो सकता है बताने वाला गफलत में हो या वो गलत बता रहा हो। तो क्या करना है, संदेह करना है। जब संदेह करोगे तो उससे क्या होगा कि कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कि मुझे संदेह है कि आनंद सर जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा। सोचिए, तो इस संदेह का समाधान कैसे होगा?
इस पर चर्चा होगी कि भैया पिछले साल के पेपर उठाओ, देखो कि जो टॉपिक पढ़ा है क्या उससे बन रहा है, क्या आज से 20 दिन पहले जब हमारी हमारी जो स्थिति थी, क्या आज उस 20 दिन के बाद उस स्थिति में कुछ परिवर्तन आया क्या, नॉलेज में वृद्धि हुई क्या, ज्ञान में वृद्धि हुई क्या, स्पीड ठीक है क्या। इस तरह की बातें कुछ निष्कर्ष निकाल के संदेह के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में उसका समाधान निकाला जा सकता है। एकदम यही बात आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो सुकरात ने ये कहा। फिर मुद्दा ये रहा कि किसी चीज पर वस्तुनिष्ठता पर कैसे पहुंचा जाए। तो इसके लिए दर्शन में सामान्यतः दो प्रणालियां हैं जिसका प्रयोग सुकरात भी करता था। एक है आगमनात्मक और दूसरा है निगमनात्मक। हिंदी में बता रहा हूँ। आगमनात्मक को ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। जैसे कि अगर हम जैसे कि सड़क पर कैसे चलना है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे लिए कि भैया एग्जाम्पल लेने शुरू किए तो उसमें जो एग्जाम्पल्स आए कि भैया जो जो तेज दौड़ते हुए भाग रहा है, गाड़ी तेज चला रहा है तो आपस में टकराते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसने कहा कि अगर कोई लेफ्ट चलता है कोई राइट चलता है तो उसको आमने सामने जाते पता नहीं रहता किसको किधर जाना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और उसके कारण एक्सीडेंट हो गए। ठीक है, फिर एक ही रोड रहता है और एक ही रोड पर आमने सामने की गाड़ियाँ आती तो ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल निकाल लिए तो फिर क्या हो जाएगा। नंबर एक स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाना है। दूसरा, लेफ्ट या राइट का निर्धारण कर लो और फिर रोड सामान्यतः 2 भागों में बांटो, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। ऐसा कर सकते हैं तो इससे एक्सीडेंट कम हो गया। तो ये है आगमनात्मक विधि। बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे भारतीय दर्शन में इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि जहाँ बहुत सारी जगह हमने धुआं देखा और जहाँ जहाँ धुआं देखा वहाँ वहाँ आग देखी। जहाँ जहाँ धुआं देखा वहाँ जहाँ जहाँ धुआं देखा जाके देख लो, अच्छा यहाँ पे भी आग मिली, यहाँ पे भी आग मिली, यहाँ पे भी आग मिली। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखकर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वस्तुनिष्ठ तरीके से वो सर्वमान्य हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आ गया। आपके जीवन का बता देता हूँ। आप अगर जैसे कि मैं अपने जीवन में बताता हूँ, आपकी उम्र के अधिकांश जो बच्चे हैं, इंदौर में हो, दिल्ली में हो, भोपाल में हो, वे लोग जो प्रेम संबंधों में होते हैं उनमें से 2 या 5% लोग ही वैसे होते हैं जो प्रेम संबंधों में होने के पश्चात फिर विवाह करते हैं। बाकी अधिकांश 90-95% प्रेम संबंध अवसरवाद के शिकार हो जाते हैं, किसी कारण से वो लोग शादी तक नहीं पहुंच पाते। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और फिर मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश प्रेम संबंधों में जो युवक युवतियां होते हैं उनमें से कुछ ही विवाह करते हैं। ये मैंने निष्कर्ष निकाल लिया या किसी ने निष्कर्ष निकाल लिया। समझ इस बात को, ये मेरा निष्कर्ष। बहुत और एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने देखा कि जो जो मेहनत कर रहे हैं, जो जो राइटिंग पर फोकस कर रहे हैं उनका मेंस निकलने की संभावना ज़्यादा है। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जहाँ पर ज्ञान की कमी थी परंतु कलम में दम था, राइटिंग करते थे तो उनका मुख्य परीक्षा निकला। ये देख, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, उससे निष्कर्ष क्या निकाला मैंने? आगमनात्मक निष्कर्ष निकाला। पढ़ने से नहीं लिखने से होगा, पढ़ने से नहीं लिखने से होगा। ठीक। फिर निगमनात्मक विधि क्या होती है? ये तो आगमन हो गया। निगमनात्मक क्या है कि कोई निष्कर्ष ले लिया, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अपने घर से गाड़ी लेके निकला तो मेरे दिमाग में एकदम निष्कर्ष क्लियर है, एक स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलानी है, लेफ्ट हैंड साइड पे चलानी है, और अगर मुझे देवास की तरफ जाना है तो इस रोड से जाना है और आना है तो उस रोड से आना है। तो जाना इस रोड से, आना उस रोड से, खत्म। बाकी लोगों को पता है। इससे क्या है, जीवन आसान हो जाएगा, समस्याएं कम होंगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, बस इतना ही।